यह वीडियो हर भारतीय को अवश्य देखनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में भारत में सरकारी सुविधाओं का आधार चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, रोजगार और सेवा प्रमाण पत्र होंगे। इनको कोई अधिकारी जारी नहीं करेगा बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा टेक्नोलॉजी जारी करेगी। सहयोग राशि सरकार बिना किसी भेदभाव के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। ऐसा विकासवाद और आधुनिक व्यवस्थाओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। कृषि प्रधानता को देखने के लिए वीडियो देखना जारी रखें। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है तो तथ्य सामने आता है कि भौतिकी भौगोलिक सर्वेक्षण में पाया गया कि वर्तमान भारत की कुल आय में वनों, कृषि, पशुपालन, खनन और जल संसाधनों से भारत को लगभग 60% आय होती है। इसमें जागीरदारों, जमींदारों, मजदूरों और व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि प्राकृतिक दशाएं धनात्मक होती हैं तो देश को बहुत बड़ा धन लाभ होता है और ये वर्ग सरकारी मुद्रा कोष पर कम निर्भर होता है। बाकी सभी सरकारी मुद्रा कोष पर अधिक निर्भर होते हैं। इसलिए सरकारों को आधुनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा एंट्री और एनालिसिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीव्र गति से सर्वेक्षणों का अध्ययन करके सही जनसहयोग नीतियों का विकास करना चाहिए। राजनीति को राष्ट्र विकासवाद से जोड़ना चाहिए और जमीन और निर्धनता से जुड़े हर वर्ग की उपहार स्वरूप सरकारी मदद होनी चाहिए। तभी स्वस्थ और समृद्ध भारत बन सकता है और हम सभी भारतीय श्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। भारत की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं ने और जलवायु और सांस्कृतिक विरासत ने भारतीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि उत्पाद को विश्व में नई पहचान मिली है। साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट व्यापार बढ़ा है। आने वाले समय में आम नागरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लिस्ट में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ी है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लंबे समय तक उत्पाद की गुणवत्ता को कायम रखा जा सकता है। किसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक नए सूर्योदय के रूप में सफल हो रही है। किसान अक्षय ऊर्जा के साथ साथ रॉयल जीवन शैली के साथ आधुनिक वाहनों का उपयोग ऊर्जा बचत के लिए करने लगा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार किसान का जयकारा लगाया जाता है क्योंकि किसान मनुष्य के बुनियादी जरूरतों से जुड़े कार्यों को करता है। जैसे मानव जीवन की प्रथम बुनियादी आवश्यकता श्वसन और जल है, यानी ऑक्सीजन के लिए पेड़ों को लगाना और जल के लिए जल संरक्षण करना। द्वितीय मानव की बुनियादी आवश्यकता है भोजन और पेय पदार्थ और वस्त्र, इसके लिए भी किसान कार्य करता है। इस कारण भारतीय दर्शन के अनुसार किसान का जयकारा लगाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय विद्वानों और पूर्वजों ने कृषि को प्रधानता इसलिए दी कि भारतीय दर्शन के अनुसार रामचरितमानस में राम जी ने कहा कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अन्य कार्य निम्न है। साथ ही कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और संरक्षण सर्वोत्तम कार्य है। इसलिए कृषि को प्रधानता दी गई। कुछ भारतीय दार्शनिकों की सोच थी कि कृषि कार्य से लोग मेहनती और ईमानदार और पुण्यकर्मी बनते हैं तो एक स्वस्थ वातावरण का विकास होगा। कृषक शिक्षित होंगे तो राष्ट्र में अपराध कम होंगे और गरीबी कम फैलेंगी और राष्ट्र के युवा बेरोजगार कम होंगे और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होंगी। ऐसा संभव है क्योंकि भारत के पास पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है। कृषि के समुचित विकास के लिए सरकारों को उचित कृषि विकास वातावरण बनाना होगा और कृषि करने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते हैं। ये लोग अकाल, सामाजिक व्यवस्थाओं, पारिवारिक परिस्थितियों, सिस्टम परिवर्तनों और महामारियों और पशुओं के कुपोषण से पीड़ित होते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है। इसके चलते किसानों को कर्ज और सरकारी सहयोग और फसलों के क्लेम की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकारों और प्रशासनिक सेवादाताओं को चाहिए कि मध्यम और निम्न वर्गीय और शिक्षित कृषकों के वार्षिक आय प्रमाण पत्र बिल्कुल सही बनाकर कृषि विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार बड़ी सरकारी सहयोग देने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कोई भी किसान आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा।
कृषि कर्ज की वजह से किसान परिवार के मुखिया मानसिक अपमान के शिकार नहीं होंगे। मूल्य नीतियों व आर्थिक उतार चढ़ाव से पीड़ित नहीं होंगे। आधुनिकीकरण के चलते कृषि लागत को कम करने के लिए बड़े कृषि उपकरणों और मशीनरी को सरकार अपने क्षेत्र में रखे और जरूरतमंद किसानों को कम किराए में उपलब्ध करवाएं। तभी किसान सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। इसके बाद भारत तीव्रता से प्रगति करेगा और टेक्नोलॉजी के सदुपयोग से भारत विकसित भारत बन सकता है। भारत की कृषि प्रधान देश की अवधारणा विश्व को सुख शांति समृद्धि प्रदान कर सकती है। भारत विश्व में मानव जीवन के संसाधनों का अग्रणी होने का अवार्ड प्राप्त कर सकता है। किसानों को गरीब कहना और गरीब बनाना और गरीबी की सरकारी स्कीमों में शामिल करना भारतीय अन्नदाता का अपमान ही होगा। भारतीय अन्नदाता का जीवन स्तर उच्च होगा तो उसको पारिवारिक रिश्तों को बनाने और संरक्षण देने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्वस्थ जीवनशैली का विकास होगा। खाद्यान्न के क्षेत्र में लगभग भारत आत्मनिर्भर और शाकाहारी होने का विश्व गौरव प्राप्त कर सकता है। किसानों का जीवन हाइजेनिक बन सकता है। विकसित भारत में विकसित और शिक्षित किसानों का प्रतिशत बढ़ सकता है। व्यापार की व्यवस्थाएं नगद आदान प्रदान की बढ़ सकती हैं। किसान परिवार टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं का स्तर सुधारा जा सकता है। स्वस्थ राजनीति का विकास हो सकता है। भारत विश्व को विशेष परिस्थितियों में दान और कर्ज देने योग्य बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत अपना प्रमुख स्थान बना सकता है।